नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। एक व्यक्ति बिना पानी पिए या फिर बिना खाना खाए हुए कुछ दिनों तक रह सकता है, लेकिन बिना सांस लिए कुछ मिनट भी नहीं। हमारा दिल एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है और एक साधारण व्यक्ति के फेफड़े 20 से 30 हजार बार सांस लेने को देखा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारा दिल और फेफड़ा बिना रुके लगातार कार्य करता है और ये सबसे ज़रूरी ऑर्गन है। स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे फेफड़े और दिल दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है और इसका हमारी त्वचा, बाल और दिमाग पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हाल ही में की गई एक रिसर्च से पता चला है कि हमारे देश में स्मोकर्स के मुकाबले एक्स स्मोकर्स की संख्या ज़्यादा है, यानी कि जितने लोग आज के समय में सिगरेट पी रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि पूरी तरह से छोड़ चुके हैं पहले पी करके। इससे यह साबित होता है कि स्मोकिंग का एडिक्शन चाहे जितना भी पुराना हो और चाहे जितने समय से आप धूम्रपान करते आ रहे हों, इसे छोड़ना पूरी तरह से संभव है। तंबाकू और सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है और इस निकोटीन की खास बात यह है कि हमारा दिमाग और शरीर धीरे धीरे इसका टॉलरेंस बढ़ाता जाता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू खाना या फिर सिगरेट पीना शुरू करता है तो दिन प्रतिदिन हमारे दिमाग और शरीर की झेलने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। दिमाग अपने आप को इसके इतने अनुकूल कर लेता है कि पहले जो एक सिगरेट से हमें संतुष्टि मिल जाया करती थी वह धीरे धीरे 2, 3, 4 और 5 में तब्दील हो जाती है। इसके बाद निकोटीन हमारे शरीर के खून और दिमाग में अपनी जड़ें पूरी तरह से जमा लेता है और हमारी आदत हमारी ज़रूरत में बदल जाती है। शरीर में निकोटीन का स्तर थोड़ा कम होते ही हमारा दिमाग हमें सिगरेट पीने का सिग्नल देने लगता है और धीरे धीरे हम इतनी सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं जितना कि हमने पहले कभी नहीं सोचा था। रिसर्च के मुताबिक एक सिगरेट जलाने पर इसमें से लगभग 4000 अलग अलग तरह के केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें कि 400 बहुत ज़्यादा जहरीले और लगभग 43 केमिकल जो होते हैं कैंसर पैदा करने वाले होते हैं। ये सभी केमिकल्स हमारे ब्लड को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं और यह दूषित खून शरीर के दूसरे अंगों को भी प्रभावित करने लगता है। धीरे धीरे हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। ज़्यादातर टेंशन लेने के साथ साथ आपको चिड़चिड़ेपन की समस्या होने लगती है। लंबे समय तक स्मोकिंग करते रहने से मर्दों की सेक्सुअल पावर और महिलाओं की फर्टिलिटी संबंधी समस्या होने लगती है और भूख कम लगने की वजह से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कमजोर पड़ जाता है। कहा जाता है कि हेल्दी लंग्स का कलर पिंक होता है और धूम्रपान करने वाले लोगों का लंग्स का कलर काला होता है। काले फेफड़े हमारे शरीर के अच्छे ब्लड को भी काला करता जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि फेफड़े यानी कि लंग्स को डिटॉक्स करके तंबाकू और सिगरेट से हुए बुरे प्रभावों को शरीर से पूरी तरह से बाहर निकाला जाए और ऐसा करने के लिए घरेलू उपाय यानी कि नेचुरल ट्रीटमेंट से बेहतर और कुछ नहीं होता है। कुछ ऐसी चुनिंदा चीज़ें होती हैं जिनका हमारे फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा असर होता है और इनके नियमित इस्तेमाल से लंग्स के साथ साथ खून को भी पूरी तरह से प्यूरिफाइड किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नुस्खे से, जानते हैं इसके बारे में। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी अदरक के साथ में दालचीनी, नींबू का रस, शहद और लाल मिर्च पाउडर की। इसमें लाल मिर्च पाउडर के लिए हमें घर में इस्तेमाल होने वाली चिली पाउडर का नहीं बल्कि काइनिन पेपर का इस्तेमाल करना है। काइन पेपर साधारण लाल मिर्च से ज़्यादा फायदेमंद होती है। यह मोटी और ज़्यादा लंबे आकार की मिर्च से बनाई जाती है। इसका सेवन करना पेट, किडनी, लिवर और फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और साथ ही काइन पेपर के साथ साथ शहद का मिश्रण बॉडी को तेज़ी से डिटॉक्स करता है। ये कोई भी सुपर मार्केट या ऑनलाइन से मंगा सकते हैं आप आसानी से। ऑनलाइन खरीदने के लिए आप सभी जाकर के देख सकते हैं अलग अलग वेबसाइट को। इन सभी चीज़ों को मिला करके एक ड्रिंक तैयार करना है। इसके लिए सबसे पहले लगभग 1.5 कप पानी को अच्छी तरीके से बॉयल कीजिए, एक ग्लास में निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें आधा चम्मच काइन पेपर पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच नींबू का रस, साथ ही साथ 2 चम्मच शहद डाल करके सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से आपकी ड्रिंक बन करके तैयार हो जाएगी। इस ड्रिंक का आपको हर रोज रात को सोने से पहले चाय की तरह सिप सिप करके सेवन करना है। ध्यान रखिएगा, एक लगातार नहीं पीना है, आपको चाय की तरह से सिप सिप करके सेवन करना है। इसमें दालचीनी और नींबू का जो रस हमने मिलाया है फेफड़ों में जमे हुए टार और गंदे पदार्थों को निकाल करके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और साथ ही साथ शहद धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से हुए नुकसान और इन्फेक्शन को तेजी से रिपेयर करेगा। इन सभी चीजों से मिल करके बनी हुई ये ड्रिंक्स लंग्स को डिटॉक्स करने के साथ साथ खून को भी साफ कर देगी। लगातार इसके सेवन
सेवन से हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से ठीक हो जाता है और साथ ही साथ पहले से ज़्यादा हमारे स्वास्थ्य में फ़र्क नज़र आने लगता है। इसके कुछ ही दिनों के इस्तेमाल के बाद आपको अपने शरीर की एनर्जी में भी एक कमाल का फ़र्क नज़र आएगा। इसके अलावा धूम्रपान करने वाले लोगों को अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, शामिल करना चाहिए जिनमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक हो। व्हीट ग्रास जूस यानी कि गेहूं के ज्वारे के जूस में क्लोरोफिल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसे ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है। रोजाना इसका सेवन कीजिए। हमने इसके लिए बताया हुआ कि कैसे बनाना है। अगर जानना चाहते हैं और क्या क्या लाभ हैं इसके, तो इसी चैनल पर दूसरे वीडियो में वो वीडियो जरूर देखिए, आपके काम आएगी। क्योंकि ये ग्रीन ब्लड इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत सी बीमारियों को दूर करता है, ये कायाकल्प करने वाला है, यानी कि हमारे शरीर के बहुत से विकारों को ये क्षण में दूर कर देता है। फेफड़ों में जमी गंदगी खत्म करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये ब्लड को साफ करने के साथ साथ उसे बढ़ाता भी है। अगर आप लंबे समय से सिगरेट पीते आ रहे हैं तो व्हीट ग्रास जूस के सेवन से आप 1 महीने तक कीजिए। 1 सप्ताह तक भी अगर करेंगे तो आप अपने सेहत में फ़र्क महसूस कर सकेंगे। स्किन में भी आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा। इसके अलावा शरीर से तंबाकू के बुरे असर को निकालने के लिए च्यवनप्राश भी बहुत अच्छी औषधि की तरह से कार्य करता है। इसके अंदर कई सारे आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। रोजाना दिन में या रात के समय च्यवनप्राश खाने से ये फेफड़ों के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को डिटॉक्स करके उन्हें शक्ति प्रदान करता है। जो लोग सिगरेट की वजह से मेहनत वाला काम करने में जल्दी हाँफने लगते हैं या जिन लोगों का सिगरेट नहीं पीने पर तलब की वजह से सर दर्द होने लगता है, उन्हें रोजाना 1 से 2 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन जरूर करना चाहिए। धूम्रपान का असर कम करने के लिए डीप ब्रीथिंग और एक्सरसाइज करना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। खास करके प्राणायाम कीजिए और खास करके भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं या फिर कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। ये बेस्ट तरीका है श्वसन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए। जो लोग स्मोकिंग करते रहते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है कि उनकी सांस लेने की क्षमता दूसरे लोगों के मुकाबले कम हो चुकी है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि गहरी सांस लेने की आदत डाली जाए। जिस तरह से जिम में हाथों की एक्सरसाइज करने से हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, उसी तरह से गहरी सांस लेना हमारे फेफड़ों के लिए एक एक्सरसाइज की तरह से कार्य करता है। इससे फेफड़ों में जमी गंदगी भी बाहर निकलती है और शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। सुबह सुबह वॉक या रनिंग करना फेफड़ों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है, या किसी दूसरे घरेलू नुस्खे या फिर इलाज से 10 गुना ज़्यादा फायदेमंद रहता है सुबह सुबह का दौड़ लगाना आपके लिए। क्योंकि जब हमारे फेफड़े तेजी से पंप होते हैं तो इसकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और इस वजह से कमज़ोर हो चुके फेफड़े धीरे धीरे पहले से ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं। इसके साथ ही दिन भर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें और तंबाकू खाना या सिगरेट पीना पहले के मुकाबले कम करते जाएं। कम करने के लिए आपको धीरे धीरे खुद को बस इतना ही ट्रेंड करना है कि बोलना है कि टालना है। अगर आप खाने की आदत है तंबाकू, तो आप बोलिए कि 2 घंटे बाद खाऊंगा, जितनी क्षमता है 2 दिन बाद खाऊंगा, 4 दिन बाद खाऊंगा, फिर 4 दिन बाद 8 दिन का प्रयास कीजिए। डायरेक्ट छोड़ेंगे तो मे भी आपको मुश्किल हो, लेकिन इस तरीके से छोड़ेंगे तो आप आसानी से उसे छोड़ पाएंगे। हाँ, इसमें बहुत क्लियरली हम आपको बता दें कि वही चीज़ काम करेगा, आपका विल पावर। आप कितना स्ट्रांगली चाहते हैं छोड़ना, ये चीज़ आपके काम आएगी। जी हाँ, हो सकता है कि आप बहुत दिन से ले रहे हैं तो दर्द हो रहा हो, तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि आप इसको टालिए। जब तक टाल सकते हैं टालने की कोशिश कीजिए, छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। शुरू में आप टालने की कोशिश कीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी आदत बिल्कुल छूट जाएगी और आपको स्वस्थ होने में मदद मिल जाएगी। लंग्स डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सफाई के साथ साथ उन्हें गंदा होने से भी रोका जाए। नहीं तो एक तरफ से आप सफाई करते जाएंगे और दूसरी तरफ से सिगरेट पीने की वजह से वह दोबारा गंदे होते जाएंगे। अगर आपको सिगरेट, तंबाकू या गुटखा इत्यादि छोड़ने में परेशानी होती है या बहुत प्रयास करने के बाद भी आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए इस चैनल पर हमने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। इसमें हमने एक सिंपल नियम आपको बताया, पर कुछ एक ऐसी औषधियों के बारे में भी बताया है, नियमों के भी बारे में बताया है, जिससे कि आप शराब, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशे की लत को छोड़ सकेंगे 21 दिन के अंदर में। तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपके पूरे जीवन काम आएगी। क्योंकि उस वीडियो में हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके बताए हैं जिससे कि आप अपने स्मोकिंग की आदत को या नशे की लत को पूर्णतः छुड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोज के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए फैमिली मेंबर्स के साथ और दोस्तों के साथ, ताकि उनको
को एक बेहतर जानकारी मिल सके। मेरा यह प्रयास है कि सभी स्वस्थ रहें, इसमें आप भी प्लीज़ भागीदार बने। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि हम ऐसे नई वीडियो लेकर के आने के लिए और उत्साहित रहें। हमारा मनोबल बढ़ता है जब भी आप लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी या फिर आप क्या सुझाव देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, और कैसी वीडियो चाहते हैं जरूर आप लिख भेजिए। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है, हेल्थ से रिलेटेड इशू है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आया तो लिख भेजिए कमेंट्स के माध्यम से। हम आने वाले वीडियो में उस पर भी जरूर ध्यान देंगे। फिलहाल अंत तक देखा आप सभी ने इस वीडियो को, इसलिए दिल से धन्यवाद। विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।